तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है, इन द गिवन फिगर ऑब्टेन ऑल द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन्स एम एंड एन एंड 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। क्या होना चाहिए कि एम और एन से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। ऑल मतलब जो पॉइंट्स हों वो क्या हो, एम और एन लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर हो एंड 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, और ओ पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर जो भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का लोकस आपको बताना है। तो सिंपल है, देखो अगर हम इसे देखें ध्यान से, अब देखो अगर हम इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज 16B। ये लाइन है हमारे पास एम एंड एन। तो इसमें आपको सबसे पहले लोकस बताना है उन पॉइंट्स का जो एम और एन लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एम लाइन है, ये एन लाइन है। इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखो एम लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर भी हो, एन लाइन से भी हो। तो अगर हम इनका बाइसेक्टर बना देते हैं, इन दोनों लाइंस का बाइसेक्टर, और लाइन का बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए कंपास चाहिए होता है हमें। तो सिंपल एंगल बाइसेक्टर के लिए हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर के लिए ये हमारे पास एंगल है, अगर तो इस पॉइंट से लेंगे हम यहाँ से, एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे। अब इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो बस अब आप इसको ड्रॉ करोगे, ये लाइन जो होगी हमारी, ये लाइन एम और एन पॉइंट से क्या होगी, एम और एन लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगी, एम और एन लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। एक तो ये लाइन हो गई हमारी, इसे लाइन कह देते हैं हम पी, ओके। फिर ये ओ पॉइंट है हमारा। अब ये कह रहा है कि देखो क्या सिर्फ यही लाइन बन सकती है जो एम और एन से इक्वल डिस्टेंस पर हो, या फिर कोई अनदर लाइन भी हो सकती है। देखो एक अदर लाइन भी हो सकती है हमारी, कैसे कि अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर करें, क्योंकि देखो लाइन एम और एन यहाँ पर भी तो है, ये एन लाइन यहाँ तक है और एम लाइन यहाँ तक है। तो एक लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो भी इक्वल डिस्टेंस पर होगी। मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर कैसे कह रहे हैं हम, कि अगर हम एम लाइन पर कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, इसको यहाँ से डिस्टेंस और इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस, तो यहाँ से क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ये क्या होगी, ये जो एम और एन लाइन है यहाँ पर क्या होंगी, ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगी इस लाइन से। तो ये इस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, कहाँ से, एम और एन से, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर कर देंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर कर देंगे, तो यहाँ पर भी एक और लाइन बनेगी जो कि हमारी एम और एन लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। देखो अगर आपने इसको कम ओपन किया है और यहाँ से आर्क लगाते टाइम क्या हो रहा है हमारा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर करेंगे हम इसको ज्वाइन। तो ये लाइन एक दूसरी लाइन होगी, जो ये भी हमारी क्या होगी, इसको हम बोल देते हैं क्यू लाइन। ये लाइन भी हमारी क्या होंगी, एम और एन से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। जैसे कि एक पॉइंट हम इस पर लें और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर देखें और इससे परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस सेम होगा। ऐसे सेम हम इससे देखें, ये सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये है इसका मीनिंग। अभी कह रहा है कि ओ से कितने डिस्टेंस पर भी होनी चाहिए, ओ से 2.5 सेंटीमीटर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ओ से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का लोकस भी बताना है आपको। तो सिंपल देखो, अगर हम ओ से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लें, तो मान लेते हैं अगर ये 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, तो इस पर यहाँ पर आने वाले सभी पॉइंट्स क्या होंगे, इसके लोकस फॉर्म करेंगे, और वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। क्योंकि एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स लेते हैं तो वो एक सर्कल फॉर्म करता है। जैसे कि अगर हम इसे 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसमें फिल कर लें, तो इसका जो लोकस होगा वो हमारा ये होगा, कुछ इस टाइप से ये होगा। इस पर मतलब लाई करने वाले जो पॉइंट्स होंगे वो सभी 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होंगे, किससे, ओ से। ये बन रहा था आपको। तो एक ये वाली लाइन ड्रॉ करनी थी, एक ये वाली, और एक ये सर्कल, समझे। तो ये करना था, इसका सिंपल था क्वेश्चन ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन ए बी इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन बनानी है, एंड ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच इज ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ए बी एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। चलो देखते हैं, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। और जैसे जैसे आप बनाओगे वैसे आप स्टेप्स लिख सकते हो। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ की हमने ए बी। अब हमें क्या करना है, एक तो बताना है कि भाई ए बी लाइन से, ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन ली है हमने, लाइन सेगमेंट लिया है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ए बी, वो सभी पॉइंट्स लिखने हैं जो हमेशा क्या हो, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हो किससे, ए बी लाइन से। अब बताओ कैसे बता सकते हैं। तो ए बी लाइन से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, सिंपल लाइंस ड्रॉ कर देनी है। जैसे यहाँ से आप एक ये पॉइंट ले लिया और एक यहाँ पर ये पॉइंट लिया 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, या फिर हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम हमेशा, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट्स देखो ये हमेशा ए से क्या होंगे, इसे हम सी डी लाइन बोल देते हैं, 4 सेंटीमीटर होंगे। ऐसा ही 4 सेंटीमीटर हम इधर भी तो ले सकते हैं, तो सेम हम 4 सेंटीमीटर इधर लेंगे। इधर जैसे हमने इधर 4 सेंटीमीटर लिया है, 4 सेंटीमीटर हम इधर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 पर, और इधर भी अगर हम देखें 4 उधर हो गया, 4 इधर, और ये 8 पर। इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये एक और लाइन होगी जो कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगी हमेशा, ऑलवेज ए बी से। ऐसी ही 2 लाइंस ड्रॉ करनी है हमें, लाइन सेगमेंट ये, ठीक है, इन पे एरो नहीं लगाएंगे हम। और ये पी सी डी, पी क्यू बोल सकते हो उसको आप। एंड आगे आपको क्या बताना है, आगे बताना है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो हमारे वो सभी पॉइंट्स। तो इसके लिए हमें पता है कि अगर हमें इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लेना है पॉइंट्स, तो हम क्या लेंगे, एक तो इनका मिड पॉइंट होगा और उस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन होगी, मीन्स हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा हमें, ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और इसमें हमेशा हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाएंगे ये, ठीक है। ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर लेकर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है इसमें हमें। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता ही कैसे करते हैं, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ से ज़्यादा लेंथ लेते हैं, एक आर्क इधर और सेम एक आर्क इधर। अब ऐसे ही सेम यहाँ से ए से एक पॉइंट लेकर एक आर्क इधर और एक आर्क इधर यहाँ पर। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम कितना होगा ये हो जाएगा। और ये जो लाइन है हमारी, इसको आप इनफाइनाइट लेंथ लेंगे, इसे लाइन एल बोल देते हैं। इस लाइन पर आने वाले सभी पॉइंट क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, किससे, ए और बी से। आप यहाँ पर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, सभी डिस्टेंस इक्वल होंगे इस पॉइंट्स, इस लाइन पर लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट से ए और बी का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। बस यही करना था इसमें हमें सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम, लेकिन इसको जैसे हमने दिखाया ना, ये जो हमने लाइन्स रखी हैं इसको आप डायरेक्ट ऐसे मत दिखाना, इसमें दिखाना कि भी हमने परपेंडिकुलर बनाया है, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया है ये, फिर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया है, यहाँ पर ऐसे लाइन बनाई है, ऐसे इधर भी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर बनाना आता ही आपको, इस टाइप से दिखाना, या फिर ऐसा इधर दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। इसमें आगे और भी बोल रहा है कि मार्क द 2 पॉइंट एक्स एंड वाई विच आर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम ए बी से 4 सेंटीमीटर हो, एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो हम यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई। ये पॉइंट्स क्या होंगे, ए बी से तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होंगे और इक्वल डिस्टेंस भी है किससे, ए बी से। देखो इस पॉइंट का ए से और बी से डिस्टेंस, और यहाँ पर इस पॉइंट का बी से और ए से डिस्टेंस इक्वल होगा। फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम ए एंड बी डिस्क्राइब द फिगर ए एक्स बी वाई। ए एक्स बी वाई को क्या बोलेंगे ये हम बता रहे हैं आपको, बताओ क्या बोलेंगे इसको। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, ए पॉइंट ये है हमारा, इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसके लिए दूसरा पेन लेते हैं हम, यहाँ से ज्वाइन करेंगे हम इसे, ये होगा पॉइंट और ये। तो इसमें बताइए कि इसमें मतलब कौन सा जो फिगर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैराग्राम, क्या बोल सकते हैं।
कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये। अब देखो अगर हम इसके डायगोनल्स देखें, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये भी तो 4 सेंटीमीटर होंगे क्योंकि 8 सेंटीमीटर की, तो ये 4 सेंटीमीटर होंगे। अब ये क्या है, हमारे डायगोनल सब इक्वल हैं और 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा किस में होता है, ऐसा किस में होता है, स्क्वायर में। तो इसलिए क्या है, ये AXBY इज अ स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर है। बस ये हमें बोल देना लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोल रहा है कि एंगल ABC 60 डिग्री एंड BABC 8 सेंटीमीटर, द मिड पॉइंट ऑफ B एंड BC आर M and N रेस्पेक्टिवली, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लोकस ऑफ द पॉइंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको भी फिगर बनाते हैं। एक एंगल है ABC मीन्स B पर आपको 60 डिग्री, BABC साइड 8 सेंटीमीटर है, तो BABC साइड 8 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री लेना है आपको। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक साइड ले सकते हो क्योंकि दोनों पर B आ रहा है, तो B पर हमें 90 बनाना है। जैसे हम BA ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम BA ड्रॉ कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर, उसके बाद करते हैं इसको BA 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे हम, क्या मिलेगा हमें, ये रहा हमारा BA। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, BA 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, BA 8 सेंटीमीटर। अब आपको B पर क्या करना है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है। B पर 90 डिग्री, क्योंकि हमारा ABC एंगल क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री ड्रॉ करना है। और 60 तो सिंपल होता है कि आप इसको कितना भी ओपन कर लो, देखो जितना भी आपका मन करे उतना कर लो। और फिर यहाँ पर B से एक आर्क लगा दो, ये आर्क लगाएंगे हम, और इसका जो फर्स्ट आर्क होगा इस सेम डिस्टेंस है। अब आपको उसको मूव नहीं करना है बिल्कुल भी, जितना डिस्टेंस आपने यहाँ से आर्क लगाया है, ये सेम आर्क, सेम डिस्टेंस से आर्क आप यहाँ पर लगाओगे। और ये जो फर्स्ट वाला ये होता है, ये हमारा क्या होता है, 60 डिग्री। और अब हमें AB और जो BC है वो भी हमें कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम 8 सेंटीमीटर लेंगे, देखो 7 and 8, ये 8 सेंटीमीटर लिया हमारा, ये हो गया BC ना। अब हमें देखो क्या करना है इसमें, आगे बोल रहा है इसमें हम कि ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड BC। BA और BC से इक्वल डिस्टेंस पर जितने पॉइंट्स होंगे उनको आपको बताना है। तो सिंपल है, BA और BC लाइन से, जब हम लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके एंगल का बाइसेक्टर। तो इसके एंगल का बाइसेक्टर लेंगे इस बार हम। एंगल का बाइसेक्टर सिंपल हम कर सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर रखना है, इसका एक एंड पर आर्क लगा दो आप, और आप यहाँ पर हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस को कंपास के, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम एंगल्स बनाते हैं तब हम ऐसा नहीं करते हैं। ये हो गया, और ये हम इसे ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन होगी हमारी, ये इक्वल डिस्टेंस पर होगी। ये हमारी लाइन क्या होगी, इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स हमारे ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। किससे, A और B से, AB और BC से। तो इसको हम ले लेते हैं P ले लेते हैं, PB ले लेते हैं। ओके नाउ अब हमें आगे क्या करना है, इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये, इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर फ्रॉम M और N, इसमें पॉइंट्स भी तो बनाने हैं पहले, M एंड N रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ BA का मिड पॉइंट है क्या, BA और BC का मिड पॉइंट M और N है। यहाँ पर BA का M है और BC का क्या है, N। तो इनका मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट अगर 8 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट 4 पर होगा, तो मिड पॉइंट आप इसका इनका फाइंड कर सकते हो सिंपल। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, मिड पॉइंट होगा इसका यहाँ पर बीच में, ये होगा हमारा इसका M पॉइंट। ऐसे सेम अगर हम इसका देखें, 8 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट M, और यहाँ पर कितना हो गया, N। ना अब हम इसमें क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर फ्रॉम M एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम N। N से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, मतलब N से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, और M से भी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे
उन सभी को आपको बनाना है। अब आपको देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे कि एन से अगर हम 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे तो ये भी है, ये भी है, या फिर इसके अराउंड आने वाले सभी पॉइंट मीन सर्कल बनेगा एक। ऐसे सेम एम के लिए भी एक सर्कल होगा हमारा। तो हमें 2 सर्कल्स बनाने होंगे यहाँ पर, एक एम को सेंटर लेकर और ये रेडियस होगी इसकी 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, और एक सर्कल हमें एन से ड्रॉ करना होगा। ये हो गया। अब ये हमारे पास 2 सर्कल्स हो गए। अब आगे क्या कह रहा है ये, तो एम से भी 4 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स हो गए, एन से भी 4 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स हो गए। आगे बोल रहा है मार्क द पॉइंट्स पी पॉइंट्स मार्क करना है आपको, किसको, विच इज़ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एम एंड एन, जो बोथ एम और एन से 4 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो ऐसा कहाँ होगा, या तो इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का पहले नाम बी है, या फिर इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पॉइंट भी हमारा वो पॉइंट है जिससे एम और एन 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो इसको हमें पी नाम देना है। और फिर क्या कह रहा है, एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी, जो इक्वी डिस्टेंस हो बी ए और बी सी से, बी ए और बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है बी पॉइंट, क्योंकि इस लाइन पर लाई कर रहा है। आगे बोल रहा है कि ज्वाइन एम पी एंड एन पी, एम पी और एन पी को ज्वाइन करो एंड डिस्क्राइब द फिगर बी एम पी एन, और बी एम पी एन का नाम भी बताना है आपको। तो बस सिंपल है, देखो अगर इनको ज्वाइन कर देते तो क्वाड्रेटर बन रहा है, इस क्वाड्रेटर का नाम बताना है आपको, जैसे अभी हमने पीछे स्क्वायर बताया था जब उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया था। अब ऐसे इनको ज्वाइन करेंगे तो इसका नाम बताना है आपको, ये जो फिगर बन रहा है। क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ये फिगर क्या है हमारा। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है। ऑल साइड्स इक्वल है, वर्टिस एंगल 90 नहीं है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो बी एम पी एन है ये एक रोम्बस है, बी एम पी एन इज आ रोम्बस। बस ये बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 था, ये सिंपल हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी बी सी एंड ए सी, ये हमारे पास साइड्स हैं। ड्रॉ एंड लेवल द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स विच टच ए बी एंड ए सी, जो ए बी और ए सी को टच करे उन सभी सर्कल का सेंटर बताना है। द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ रेडियस 2। अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ट्रायंगल ए बी बी सी और ए सी साइड है हमारे पास, ए बी सी एक ट्रायंगल हमें बनाना है, तो कोई भी साइड ले सकते हैं। जैसे हम ए बी साइड ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर सबसे पहले, तो ए बी साइड 6 सेंटीमीटर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 में। ए बी साइड ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो ये लिए हमने ए बी साइड 6 सेंटीमीटर। ए बी साइड 6 सेंटीमीटर हो गई, ए बी। आगे हमें कौन सी साइड दे रखी है, जैसे बी सी गिवन है, बी सी और ए सी। तो अब आपको ए सी गिवन है, कितनी है ए सी 5 सेंटीमीटर, और बी सी कितना गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको इन दोनों को करने के लिए आपको क्या करना है, ये आर्क लगाने होंगे हमें इन दोनों सेंटीमीटर को फिल करके कंपास में। एक 5 सेंटीमीटर ए सी के लिए, 5 सेंटीमीटर अगर हम करते हैं इसमें कितना होगा ये हमारा 5 सेंटीमीटर किया हमने, और इसका एक आर्क लगा दिया, ये रहा। अब हम यहाँ पर बी सी के लिए 4.5 का आर्क लगाएंगे, बी सी के लिए 4.5 का आर्क, ये आ गया बी सी के लिए 4.5 का आर्क हो गया हमारा। ए बी और यहाँ पर ये सी, ए बी सी। अब इसको ए सी और बी सी ये कर देंगे इसमें हम। अब देखो इसमें ये हो गया हमारा ए बी सी, ये ए बी सी हो गया हमारा। ए बी की वैल्यू
यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, ये ए सी की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू 4.5। नाउ अब हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहा था ये। इसमें कह रहा था कि लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स विच टचेस ए एंड बी, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी को टच करने वाले जो सभी सर्कल्स होंगे उनका सेंटर कहाँ पर लाई करेगा। उनका सेंटर लाई करेगा हमारा इसके, ये जो एंगल ए है इसके एंगल वाई सेक्टर पर। देखो आप कैसे, इसका अगर हम एंगल वाई सेक्टर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि एक एंगल ड्रॉ करते हैं और उस एंगल का बाई सेक्टर कर देते हैं। क्योंकि इस एंगल बाई सेक्टर पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, किससे, ए बी और ए सी से। इसीलिए इस पर लाई करने वाले जो सभी पॉइंट्स होंगे उसको अगर हम सेंटर लेट करके सर्कल बनाते हैं इक्वल डिस्टेंस पर ए बी और ए सी से, तो सभी सर्कल्स हमारे टच करेंगे ए बी एंड ए सी को, ये इस टाइप से। आप देखो इसमें, आप यहाँ पर पॉइंट ले लो, इक्वल डिस्टेंस है हमारे पास और ये डिस्टेंस लेकर हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इनके। तो यहाँ पर ये सभी सर्कल्स हम बना सकते हैं। तो ये ए या फिर इसको हम डी लाइन कुछ भी बोल सकते हैं, ए डी लाइन, ए बी लाइन, कोई भी नेम हम अपने अकॉर्डिंग इसको दे सकते हैं। वो क्या होंगे, सभी टच करेंगे किसको, ए बी को भी और ए सी को भी। एंड अब हमें क्या करना है आगे इसमें, आगे कह रहा है लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विच टच ए बी एंड ए बी। अब क्या कह रहा है कि लोकस ऑफ द ऑल द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, जिनका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, विच टच ए बी, और वो ए बी को भी टच करें। अब आपको वो सर्कल चाहिए जिनका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, जिनका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो और वो किसको टच करें, ए बी और ए सी दोनों को एक साथ टच करें, अलग अलग, सिर्फ वो टच करें सिर्फ ए बी को, सिर्फ ए बी को टच करें, ए सी को नहीं करनी चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे इसमें, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे किससे, ए बी से। ए बी से अगर हम 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या होगा हमारे, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर जितने भी सर्कल्स इस पर लाई करेंगे वो सभी ए बी को टच करेंगे। इसमें सिर्फ वो ए बी है, लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विच टच ए बी, सिर्फ ए बी को टच करेंगे, लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल विच टच ए बी एंड ए सी। तो जब हम ए बी और ए सी दोनों को टच करना है तो हम ये वाले सेंटर्स लेंगे इस पर लाई करने वाले, लेकिन सिर्फ ए बी को ही टच करे। अगर सिर्फ ए बी को ही टच करे तो सिर्फ हम 2 सेंटीमीटर क्या ले लेंगे, यहाँ इससे डिस्टेंस पर एक लाइन ले लेंगे, उस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स को अगर हम सेंटर लेट करेंगे और 2 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे तो वो किसको टच करेंगे, ए बी को। यहाँ पर जैसे हम लाइट कर लेते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, लेकिन इसमें आपको परपेंडिकुलर करके दिखाना है, जैसे हम पहले आपको बता रहे थे कि यहाँ पर 90 डिग्री दिखाओ, पहले यहाँ 90 फिर यहाँ 90 बनाकर इस टाइप से दिखाना है आपको। ये जो लाइन होगी हमारी, इस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स अगर हम 2 सेंटीमीटर उनका रेडियस लेते हैं और ये इक्वली होना चाहिए इसके 6 सेंटीमीटर के, तो ये क्या होगा हमारा, इस पर लाई करने वाले जो पॉइंट्स होंगे वो सेंटर लेंगे और 2 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पर बनने वाले सभी सर्कल किसको टच करेंगे, ए बी को। तो ये होगा, ये वाली लाइन होगी इसमें 2 सेंटीमीटर, ये इसमें ठीक है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये करना था। लेकिन अगर ये ए बी और कहता है कि ए बी और ए सी दोनों को टच करें और 2 सेंटीमीटर का हो, तो यहाँ से भी हम 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते, ए सी लाइन से भी हम क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते। तो यहाँ से अगर हम इसको कट करते तो पॉइंट जो आ रहा होता है वो यहाँ आ रहा होता कहीं, ये सेंटर लेते हैं हम इसमें और यहाँ से सर्कल बनाते तो दोनों को टच करते ये और 2 सेंटीमीटर का रेडियस होता, ऐसा होता कुछ इसमें, ऐसा बन रहा होता है इसमें कुछ कि ये वाला पॉइंट जो हो रहा होता हमारा ये सेंटर होता और यहाँ से सर्कल बनता जो दोनों को टच करता और उनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर होती। ये है क्वेश्चन नंबर 20 में। उसमें कह रहा है कि हैंस कंस्ट्रक्ट द सर्कल और रेडियस 2 सेंटीमीटर विच टच ए बी एंड ए सी। हाँ, इसमें बोल रहा है आगे कि वो सर्कल भी बना हुआ आपको, वो सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर और ए बी और ए सी दोनों को टच करे। तो बस हम यही करेंगे
ए सी से भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक लाइन बना लेंगे हम, जैसे यहाँ पर हमने बनाई है पी क्यू, ऐसे ही एम एन बना लेते हैं। तो बस इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसको क्या लो आप सेंटर और 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल बनाकर देखो, दोनों को टच कर रहा होगा वो। देखो यहाँ पर इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच करेगा, इस लाइन को भी। ठीक है, दोनों लाइन को ही टच कर रहा होगा। इधर थोड़ा सा इधर करके ये करना था इसमें हमें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21। 21 में देखो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी। इसमें आपको ए बी ए सी गिवन है, एंगल ए 75 गिवन है। तो आपको कह रहा है कि एक पॉइंट पी फाइंड करो इनसाइड द ट्राइंगल, एक आउटसाइड द ट्राइंगल। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, जो कि क्या हो हमारा इक्वी डिस्टेंस पर हो बी और सी से, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी सी, और बी सी से 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी हो। तो किस तरीके से करेंगे हम इसे? सबसे पहले हम कर लेते हैं इसमें ए बी लाइन 4.8 सेंटीमीटर ड्रो। तो ए बी लाइन बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 4.8 की लाइन सेगमेंट अगर हम बनाते हैं इसमें, ये तो ज़्यादा होगी। 4.8 सिर्फ क्या होती है, यहाँ तक होती है 4.8। ओके, ये 4.8 ए बी हो गया 4.8। फिर कह रहा है ए सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर बनाना है, जिसमें एंगल हमें क्या गिवन है ए पर 75 बनाओ। सबसे पहले 75 का एंगल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे हम 90 का बनाएंगे और 90 और 60 का बाइसेक्ट कर देंगे। कैसे करते हैं? पहले आपको एक आर्क लगाना है यहाँ पर, ये फर्स्ट आर्क, ये सेकंड आर्क, यहाँ पर ये 90 डिग्री, 90 के बाद 75 बनता है हमारा अगर हम 60 और 90 का बाइसेक्ट करते हैं। 60 और 90 का बाइसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास 75। देखो ये अब इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे हम। देखो ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा, जो कट कर रहा है इसको, यही क्या होगा हमारा 75 होगा। यहाँ पर 75 बनाना, लेकिन ए बी है हमारे पास और है ए सी साइड। ए सी साइड कितनी है ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर सॉरी, ए सी साइड है 4 सेंटीमीटर। तो इसे आपको 4 सेंटीमीटर ही बनाना है। 4 सेंटीमीटर छोटा ही होगा, तो यहाँ सेम यहीं तक ही आ रहा है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट। ये 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है हमारा ए सी 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये तो ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी। अब क्या कह रहा था आगे, इनसाइड और आउटसाइड एक पॉइंट लेना है पी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, लेकिन वो क्या होना चाहिए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी और सी, बी और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर भी होना चाहिए। तो इक्वल डिस्टेंस पर ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर कौन पॉइंट्स होंगे, जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहे होंगे। तो ए बी और सी का सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा हमें, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इस लाइन का हाफ से ज़्यादा लेंथ लेंगे और इसको एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर सेम यहाँ से एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। अब करेंगे हम इसको ड्रॉ।
ये हो गया हमारा ड्रॉ। ये जो लाइन है हमारी पी क्यू लाइन बोल देते हैं सब, इस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। लेकिन इसे पी क्यू नहीं ले सकता क्योंकि पी पॉइंट तो हमें एक अंदर एक बाहर की तरफ, मतलब ऐसा पॉइंट लेना है हमें कि वो अंदर और बाहर दोनों तरफ हो, लेकिन बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर भी हो। ये भी कह रहा था वो। एक ही सेम पॉइंट कैसे हो जाएगा? फाइंड अ पॉइंट पी इनसाइड ट्रायंगल ए बी, इस ए बी सी के अंदर आपको एक क्या लेना, पी पॉइंट लेना है जो कि बी और सी से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो वो क्या हो सकता है, इसी लाइन पर तो होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो यही इसका लोकस होगा, ये वाला, क्योंकि अंदर की तरफ, इसके इनसाइड, इसको अंदर, ये यहाँ पर पॉइंट छोड़कर ट्रायंगल पर। फाइंड अ पॉइंट पी इनसाइड द ट्रायंगल ए बी सी, आउटसाइड द ट्रायंगल ए बी सी, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी एंड एट अ डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी सी, और बी सी से 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी होना चाहिए। इसको हम एम एन लेते हैं अगर, तो 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी होना चाहिए वो। तो 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे इसमें, तो 1.2 ये है, 1.2 इधर। एक तो ये पॉइंट है हमारा पी जो अंदर की तरफ है, और एक बाहर की तरफ भी 1.2 लेंगे हम इसमें। ये 1 और ये 1.2 यहाँ पर लेंगे 1.2। तो या तो पी ये हो सकता है या फिर ये पी, ये इनसाइड वाला पी या आउटसाइड वाला पी। तो ये हो सकता है पी पॉइंट हमारा।